तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है योर प्लस नाउन प्लस एस प्लस माई प्लस नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हारा दुख मेरा दुख है, यानी मैं तुम्हारा दुख अपना ही दुख समझता हूँ। योर सोरो इज माई सोरो, योर सोरो इज माई सोरो। योर मीन तुम्हारा, सोरो मीन दुख, माई मेरा, सोरो मीन दुख। योर सोरो इज माई सोरो, तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी है। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है, तुम्हारी घड़ी मेरी घड़ी है। योर वॉच इज माई वॉच, योर वॉच इज माई वॉच। वॉच मीन घड़ी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारा घर मेरा घर है, तुम्हारा घर मेरा घर है। योर हाउस इज माई हाउस, योर हाउस इज माई हाउस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारा मोबाइल मेरा मोबाइल है, मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता, वो इतना बूढ़ा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। इस लेसन के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे ऐसे फकरे अंग्रेजी जुबान में बोले जाते हैं। अगर देखा जाए तो इन जुमलों में हम कह रहे हैं इतना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टू। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट, याद रखिए कि टू ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको टू बी वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या बी भी कहा जाता है। इसके बाद हमें यूज़ करना है टू। टू के बाद आ जाया करेगा ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद हमें लगाना है टू। टू के बाद आ जाया करेगा वी वन, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। बी वन के बाद हमें यूज करना है अदर वर्ड्स, अगर है तो। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं इतना थका हुआ हूँ कि बाहर नहीं जा सकता। आई एम टू टायर्ड टू गो आउट, आई एम टू टायर्ड टू गो आउट। अगर इस जुमले को देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, मस्बत है, लेकिन इसका जो सेंस है, जो मीनिंग है, वो नेगेटिव, मनफी निकलता है। सो कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड। याद रखिए कि जब टू ये ऑब्जेक्टिव से पहले यूज होता है तो उस फकरे का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो नेगेटिव यानी मनफी निकलता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतना बुरा है कि सड़क पार नहीं कर सकता। ही इज टू ओल्ड to cross the road, he is too old to cross the road। he ये सब्जेक्ट है, is ये हेल्पिंग वर्ब है, to ये डिग्री ऑफ एडवर्ब है, old ये ऑब्जेक्टिव है। जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब to ये एडजेक्टिव से पहले आता है तो ये किया करता है, उस जुमले का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो ज़रूर नेगेटिव होगा, यानी मनफी होगा। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती, वो इतनी शर्मीली है कि आवाम में नहीं बोल सकती। शी इज़ टू शाई टू स्पीक इन पब्लिक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level। Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता, मैं अभी इतना मसरूफ़ हूँ कि बात नहीं कर सकता। आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ, आई एम टू बिजी टू टॉक राइट नाउ। टू टॉक इसको इन्फिनिटिव कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये मोबाइल इतना महंगा है कि खरीद नहीं सकते। दिस मोबाइल इज टू एक्सपेंसिव टू बाई,
This mobile is too expensive to buy. One more example for better understanding. इतना अंधेरा है कि कुछ नजर नहीं आ सकता. It is too dark to see anything. It is too dark to see anything. One more example for better understanding. वो इतनी खूबसूरत है कि नजरें हट नहीं सकती. She is too beautiful to look away. She is too beautiful to look away. One more example for better understanding. तुम इतनी कीमती हो कि जाने नहीं दे सकता. You are too precious to let go. You are too precious to let go. Next example for better understanding. वो इतनी अच्छी है कि उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है. यानी वो इतनी अच्छी है कि मैं उससे नाराज नहीं कर सकता. उससे नाराज रहना मुमकिन नहीं है. She is too sweet to stay mad at. She is too sweet to stay mad at. Next example for better understanding. वो इतना छोटा है कि दुकान नहीं जा सकता. He is too small to go to shop. He is too small to go to shop. और आखिर में ये फकरा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने कहा. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु आस्क्ड. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. हु आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स. और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम्हें उसको पढ़ाने को किसने कहा? Who asked you to teach him? Who asked you to teach him? तुम्हें उन्हें बुलाने को किसने कहा? Who asked you to invite them? Who asked you to invite them? उसे यहाँ रहने को किसने कहा? Who asked him to live here? Who asked him to live here? बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं. इससे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? तुम्हें वहाँ जाने को किसने कहा? Who asked you to go there? Who asked you to go there? और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना. उन्हें यहाँ खेलने को किसने कहा? उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है. ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं. इन जुमलों में हम कह रहे हैं से भरा हुआ. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फुल ऑफ. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा. प्लस फुल ऑफ प्लस नाउन या वर्ब प्लस ING. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. उन दिनों मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी. इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. इन दोज डेज माई लाइफ वॉज फुल ऑफ हैप्पीनेस. ये मेमोरी कार्ड डाटा से भरा हुआ है. दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा. दिस मेमोरी कार्ड इज़ फुल ऑफ डाटा. उसकी ज़िंदगी परेशानियों से भरी हुई है. हिज लाइफ इज़ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स. किसी काम के नहीं हो, वो किसी काम का नहीं था. इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम का न होना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यूजलेस. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है. ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है. प्लस यूजलेस. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. तुम किसी काम के नहीं हो. यू आर यूजलेस. यू आर यूजलेस. वो किसी काम का नहीं था. वो किसी काम का नहीं था. ही वॉज यूजलेस. ही वॉज यूजलेस. तुम्हें क्या लगता है मैं किसी काम का नहीं हूँ? वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस. वट डू यू थिंक आई एम यूजलेस. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं. आप भी इस स्ट्रक्चर के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं. ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं. वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते. ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं होते. सच फ्रेंड्स आर यूजलेस.
सच फ्रेंड्स आर यूजलेस, और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए। कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। आप ये कार किसी काम का नहीं है। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ या रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तैयार हो जाओ। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में गेट गियर अप फॉर्म। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस गेट गियर अप फॉर्म प्लस नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर, यू गेट गियर अप फॉर गोइंग देयर। तुम उससे मिलने के लिए तैयार हो जाओ, यू गेट गियर अप फॉर मीटिंग है। बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिल्कुल भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एट ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस एट ऑल। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एट ऑल ये वही का वही रहेगा, विच मीन बिल्कुल भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है, बिल्कुल भी मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, आई डोंट लाइक इट एट ऑल। बिल्कुल भी वो परवाह नहीं करता, ही डजंट केयर एट ऑल, ही डजंट केयर एट ऑल। डजंट ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है, बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लग रही है। आई एम नॉट फीलिंग हंगर एट ऑल। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो, मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ। जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी ही, यानी हर सेंटेंस में जल्दी ही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सुन टू बी। सुन टू बी मीन जल्दी ही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, यह सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक होता है, प्लस सुन टू बी प्लस अदर वर्ड्स। वो जल्दी ही डॉक्टर बनने वाला है, ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। बिल्कुल हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया, ही इज सुन टू बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम जल्दी ही उस्ताद बनने वाले हो, यू आर सुन टू बी अ टीचर, यू आर सुन टू बी अ टीचर। मैं जल्दी ही इंजीनियर बनने वाला हूँ, आई एम सुन टू बी एन इंजीनियर। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो, न खुद खाते हो न खाने देते हो, न खुद जाते हो न जाने देते हो, न खुद बोलते हो न बोलने देते हो। के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। लेट मी एक्सप्लेन। नीदर प्लस यू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस योर सेल्फ प्लस कामा प्लस नोर प्लस लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर। न खुद खेलते हो न खेलने देते हो। नीदर यू प्ले योर सेल्फ नोर लेट प्ले, नीदर यू प्ले योर सेल्फ नोर लेट प्ले। न खुद खाते हो न खाने देते हो। नीदर यू ईट योर सेल्फ नोर लेट ईट, नीदर यू ईट योर सेल्फ नोर लेट ईट। न खुद जाते हो न जाने देते हो। नीदर यू गो योर सेल्फ नोर लेट गो। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है, इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है, तुम्हारे नुकसान में मेरा कोई हाथ नहीं है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैव। हैव ये आई वी यू दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है, जबकि हैज ये ही शी इट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। और हैड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है, प्लस नो इन्वॉल्वमेंट प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इस मामले में मेरा कोई हाथ नहीं है, आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू।
आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस इशू, आपका इसमें कोई हाथ नहीं है। यू हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस, यू हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस। आप भी इस फार्मूले की मदद से ऐसे जुमले बआसानी अंग्रेजी जुबान में बना सकते हैं। इस झगड़े में उसका कोई हाथ नहीं है। ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल, ही हैज नो इन्वॉल्वमेंट इन दिस क्वारल, तुम्हारे इस नुकसान में मेरा कोई हाथ नहीं है। आई हैव नो इन्वॉल्वमेंट इन योर लॉस। क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? क्या वो वहां नहीं जा सकता था? क्या मैं खेल नहीं सकता था? क्या तुम पूछ नहीं सकते थे? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। कुडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्या तुम सच नहीं बोल सकते थे? Couldn't you have spoken the truth? Couldn't you have spoken the truth? क्या वो वहां नहीं जा सकता था? Couldn't he have gone there? Couldn't he have gone there? क्या मैं खेल नहीं सकता था? Couldn't I have played? बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका। बड़ी अफसोस की बात है कि हम मैच हार गए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बड़ी अफसोस की बात है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट इज़ अ पीटी। इट इज़ अ पीटी मीन बड़ी अफसोस की बात है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट इज़ अ पीटी दैट प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बड़ी अफसोस की बात है कि वो यहाँ नहीं है। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर। इट इज़ अ पीटी दैट ही इज़ नॉट हियर। बड़ी अफसोस की बात है कि हम आपकी मदद नहीं कर सके। It is a pity that we couldn't help you. It is a pity that we couldn't help you. बड़ी अफसोस की बात है कि वो वहाँ नहीं पहुँच सका। It is a pity that he couldn't reach there. वो तुम्हारा किया लगता है, वो तुम्हारी किया लगती है, मैं तुम्हारा किया लगता हूँ, तुम मेरे किया लगते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को ज़रूर मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हारा क्या लगता है? व्हाट इज ही टू यू? व्हाट इज ही टू यू? वो तुम्हारी क्या लगती है? व्हाट इज शी टू यू? व्हाट इज शी टू यू? मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? व्हाट एम आई टू यू? व्हाट एम आई टू यू? तुम मेरे क्या लगते हो? What are you to me? खाओ और खाने दो, खेलो और खेलने दो, पढ़ो और पढ़ने दो। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड लेट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाओ और खाने दो, eat and let eat, eat एंड लेट इट, खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले, प्ले एंड लेट प्ले। प्ले ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। प्ले एंड लेट प्ले, खेलो और खेलने दो, खेलो और खेलने दो, प्ले एंड लेट प्ले। पढ़ो और पढ़ने दो, पढ़ो और पढ़ने दो, स्टडी एंड लेट स्टडी। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें इंग्लिश सीखने में कितनी देर लगेगी? तुम्हें तैयार होने में कितनी देर लगेगी? इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है।
हाउ लॉन्ग विल यू टेक प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें चाय बनाने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू मेक टी? तुम्हें आने में कितनी देर लगेगी? हाउ लॉन्ग विल यू टेक टू कम? तुम कहाँ जा रहे हो? वो क्या कर रहा है? वो क्यों रो रही है? वो कहाँ पढ़ रहा है? आइए ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर समझते हैं। WH वर्ड यानी वेयर, व्हाट, हु, व्हाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ING प्लस क्वेश्चन मार्क। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? वेयर आर यू गोइंग? वो क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज ही डूइंग? वो क्यों रो रही है? व्हाई इज शी क्राइंग? मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता हूँ। हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। वो पढ़ने बिना नहीं रह सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बिना नहीं रह सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कैंट हेल्प। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस कैंट प्लस हेल्प प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हाउ अ लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। I can't help going there. I can't help going there. हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। We can't help speaking English. We can't help speaking English. मैं इसके बिना नहीं रह सकता। I can't help it. क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो? क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं? क्या इसलिए आप उसे मेरे साथ बेचते हैं? इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या इसलिए। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इज दिस वाई। क्या इसलिए के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है इज दिस वाई। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। इज दिस वाई प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ? क्या इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेजता हूँ। इज दिस वाई I send you to college. Is this why I send you to college? क्या इसलिए तुम उस्ताद बनना चाहते हो? Is this why you want to become a teacher? Is this why you want to become a teacher? क्या इसलिए हम तुम्हें जेब खर्च देते हैं? Is this why we give you pocket money? वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। उसका घर तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। इन जुमलों में हम कह रहे हैं 100 गुना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में 100 टाइम्स। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है प्लस 100 टाइम्स प्लस कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यानी बेटर, बेगर, टालर एटसेट्रा प्लस देन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। He is 100 times better than you. He is 100 times better than you. बेटर ये कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है यानी गुड का ये कंपेरेटिव फॉर्म है। उसका घर
तुम्हारे घर से 100 गुना ज़्यादा बड़ा है। His house is 100 times bigger than yours. His house is 100 times bigger than yours. Bigger ये बे का कंपेरेटिव फॉर्म है। वो तुमसे 100 गुना ज़्यादा खूबसूरत थी। She was 100 times more beautiful than you. मुझे वो बोरिंग लगता है, मुझे ये अजीब लग रहा है, क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस फाइंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे वो बोरिंग लगता है। आई फाइंड हिम बोरिंग। आई फाइंड हिम बोरिंग। मुझे ये अजीब लग रहा है। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। आई एम फाइंडिंग इट स्ट्रेंज। क्या तुम्हें ये मुश्किल लगता है। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट। वो साल में एक बार आता है। हम साल में एक बार मिलते हैं। वो साल में एक बार खेलती है। तुम साल में एक बार घर आते हो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं साल में एक बार, यानी हर सेंटेंस में साल में एक बार कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस वंस इन अ ईयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और वंस इन अ ईयर मीन साल में एक बार। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। वो साल में एक बार आता है। He comes once in a year. He comes once in a year. He comes ये सेंटेंस है। और once in a year मीन साल में एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम साल में एक बार मिलते हैं। We meet once in a year. We meet once in a year. वो साल में एक बार खेलती है। She plays once in a year. She plays once in a year. तुम साल में एक बार घर आते हो। तुम साल में एक बार घर आते हो। You come home once in a year. You come home once in a year. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। मैं साल में एक बार गांव जाता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस।